तो हेलो फ्रेंड्स, कल हमारे 5 क्वेश्चन हो गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे छठा क्वेश्चन, जैसे हम पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो छठा क्वेश्चन है इसमें हमारा, कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्राप्त 17,600 की 2 वर्ष किस्तों में चुकाई जाती है। उधार ली गई राशि कितनी थी? यानी कि इसमें हमें मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन। तो उसने दिया है दर 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो पहले वर्ष में क्या होने वाला है? पहले वर्ष में कोई राशि 20 से 21 हो जाएगी, यानी 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज मिलेगा, यानी कि 21 हो जाएगी। 2 वर्ष का मामला है, उसने कहा 2 बराबर किस्तों पर, तो किस्तों को बराबर करेंगे, इधर भी 21 से गुणा, इधर भी 21 से गुणा। दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400, और इसका 441, और 20 इंटू 21 420, 420 और 400 820। उसने कहा है कि किस्तें चुकाई है उसने 17,640 में, यानी कि उसकी जो चुकाई गई रकम है 17,640। 4 चौक 16, लगभग 40 गुना। 40 गुना है इसका, तो इसका भी 40 गुना होगा। मूलधन का 40 गुना कितना होगा? 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32 और 1 0 1 0। तो उसकी जो कुल राशि थी, यानी कि मूलधन कितना था? उधार ली गई रकम, उधार ली गई रकम कितनी हो गई? 32,800। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 5% है तो राशि का मूल्य क्या है? यानी कि उसने 2 किस्तें जमा करी। पहली किस्त कितने रुपए की थी? 3150 की, दूसरी 4410 रुपये की। ठीक है। तो मूल राशि बतानी है। मूल राशि क्या है? उसने दर दी है। क्वेश्चन नंबर 7 दर कितनी दी है उसने? दर है इसकी 5%। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। यानी कोई राशि प्रथम वर्ष में, पहले वर्ष में कोई राशि 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज मिला और 21 हो गई। तो उसने कहा कि प्रथम वर्ष में उसने 3150 रुपये, यानी कि 21 की वैल्यू कितनी है हमारी? 3150 रुपये। कितने गुना है इसका? 21 कम 21 और कितना बचा? 10। 21 पंजे 105 0, यानी कि 150 गुना है। तो मूलधन भी कितना होगा हमारा? 150 गुना। इसका 150 गुना कर देंगे। प्रथम वर्ष का मूलधन कितना होगा हमारा? 150 गुना। तो 15 दूनी 30, 3,000 रुपये। प्रथम वर्ष की राशि कितना है? 3,000। दूसरे वर्ष में क्या होगा? दूसरे वर्ष में दोनों को स्क्वायर कर देंगे, 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता? 400। 21 का स्क्वायर कितना होता? 441। अब उसने कहा कि दूसरे वर्ष में 4410 रुपये उसने जमा की है। कितने गुना है? 10 गुना। तो इधर भी इसका 10 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका? 10 गुना। इसका 10 गुना कितना होगा? 4000। तो पहले वर्ष में कितनी राशि जमा करी थी उसने? पहले वर्ष की राशि कितनी थी? ली थी 3000, और दूसरे वर्ष में 4000। यानी कि कुल राशि कितनी होगी? कुल राशि 3000 और प्लस 4000, 7000 रुपये उसने लिए थे। ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। एक बार उसमें लेते हैं। उसने 5% की दर पर पैसे उधार लिए और पहले वर्ष में उसने 3150 रुपये दिए, दूसरे वर्ष में उसने 4410 रुपये दिए। तो पहले वर्ष में क्या होगा? कोई राशि 20 से 21 हो गई,
उसने पहले वर्ष में कितने जमा करे 3150 रुपये। कितना गुना है इसका 150 गुना, तो मूलधन भी कितना होगा 150 गुना। ये पहले वर्ष का मूलधन आ गया, ठीक है P1। और दूसरे वर्ष में क्या हुआ, उसने 4410 रुपये पे करे, तो कितना गुना है इसका 10 गुना, तो मूलधन का भी कितना होगा 10 गुना 4000 रुपये, ये P2 आ गया। यानी कुल राशि कितनी होगी P1 प्लस P2 7000 रुपये उसने उधार लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए सालाना 8% के ब्याज पर 28,500 रुपये उधार लिया। यदि पहले वर्ष के अंत में उसने 5780 रुपये का भुगतान कर दिया तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि क्या थी। यानी कि 1 साल की तो जमा कर दी उसने, दूसरे साल में उससे कितने पैसे बचे। तो राशि दी है उसने, दर दी है उसने 8%। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। यानी पहले वर्ष में क्या हुआ 2/25, यानी कि 25 पे 2 रुपये ब्याज देना होगा, 27/25 देना होगा उसे। तो राशि अगर हम अमाउंट की बात करें, राशि कुल राशि कितनी होगी 28,500 प्लस अमाउंट निकल जाएगा हमारे यहाँ से 28,500 पर कितना पहले वर्ष का 8%, तो इसका 8% निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68, 8 दूनी 16, 6 22, 2280 और प्लस 28,500, तो कुल कितना हो जाएगा 28 और 2 30, 5 और 2 7, यानी कि 30,780 रुपये। 30,780 रुपये अमाउंट आ गया। अब इसने उसमें से जो है इतने पैसों में से उसने कितने रुपए जमा कर दिए 5780 रुपये जमा कर दिए। जमा की गई बकाया रकम कितने हैं 30,780 में से 5780 रुपये जमा कर दिए, तो कितने बचेंगे 780 और 5 30 में से 5 गए तो कितना बचेगा 25,000 रुपये बचे। ठीक है भैया। अब दूसरे साल पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, तो 25,000 का 8% निकाल दें। 25,000 पर 8% हमें ब्याज देना है, यानी कि 27/8% की फ्रैक्शन वैल्यू 27/25, 25 से 25 कैंसिल, तो उसके पास कितनी रकम बची 27,000 रुपये रकम उसके पास बची। दोबारा समझो इस सवाल को। उसने कहा है कि ए सालाना 8% के ब्याज पर 28,500 रुपये उधार लिया। यदि पहले वर्ष के अंत में उसने 5780 रुपये का भुगतान किया तो दूसरे वर्ष के अंत में बकाया राशि, यानी कि दूसरे वर्ष में कितनी राशि उसके पास बची। तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2/25, यानी कि 25 रुपये 27 बन गए। तो पहले हम इसकी राशि निकाल लेंगे, अमाउंट टोटल राशि कितनी बनी 28,500 पर 8% का ब्याज लग जाएगा पहले साल, तो कितना होगा 30,780 रुपये बन जाएंगे हमारे। तो इसने 30,780 में से 5780 रुपये दे दिए, तो बचे कितने 25,000, और 25,000 पर जब 8% का ब्याज होगा दूसरे वर्ष में तो कितना हो जाएगा 25 से 25 कैंसिल, तो बचे कितने 27,000 रुपये बकाया राशि बचेगी उसके पास। यही हमारा आंसर है, नोट करो इसे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है RSX की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 के 2 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया गया। यदि ब्याज की दर 5% थी और ब्याज वार्षिक संयोजित था तो x का मूल्य क्या है। यानी कि हमें मूलधन बताना है। दर दी है उसने, कितनी है दर 5%, और मूलधन हमें बताना है। तो इसको सवाल को बड़ी प्यार से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, यानी पहले वर्ष में कोई राशि 1 रुपये का ब्याज मिला 20 पे, 20 से 21 हो गई, ठीक है। दूसरे वर्ष में
20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। अब उसने कहा कि दोनों किस्तें बराबर जमा की गई, इधर भी 21 से गुणा और इधर भी 21 से गुणा, तो कितना आ जाएगा 420, इधर 400 और इसका 441। तो राशि हमारा जो टोटल मूलधन होगा कितना होगा 820। अब उसने कितने पैसे जमा करे, 2 किस्तों में उसने 35,280 रुपये, यानी इसका जो मान दे रखा है 35,280 रुपये दे रखा। 8 चौक 32 और 41 अट्ठे इतना कुछ, यानी कि लगभग 80 गुना आ जाएगा। कितना आ जाएगा 80 गुना। ठीक है, तो 2 वर्ष में राशि कितनी होगी अमाउंट 441 गुणा 2 862। दोनों का अंतर, तो मूलधन P बराबर कितना आएगा क्या पूछा है इसमें, राशि पूछी उसने, ठीक है, अमाउंट पूछा है उसने, ठीक है। तो कितना आया देखो, 820 में से 862 जाएंगे तो कितने बचेंगे 820, 862 माइनस के 820, तो कितना बचेगा 62। 62 का ये इसका कितना गुना है, इसका 80 गुना है। 1 मिनट, आठ सौ 20 एक्स का मूल्य, मूलधन ही बताना है हमें इसमें, ठीक है, इसमें मूलधन बताना है। तो मूलधन कितना हो जाएगा हमारा इसमें, मूलधन भी हमारा 80 गुना हो जाएगा। तो 80 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो P बराबर कितना आएगा 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64 1 65, 1010 65,600 रुपये हमारा उधार ली गई राशि थी। ठीक है, ये बताना था। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, नोट कर लो इसे, एक बार और समझ लेते हैं। उसने ये कहा था क्वेश्चन में कि x रुपए की एक राशि उधार ली गई और इसका 35,280 के 2 बराबर किस्तों में जमा करना था। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर कितनी थी 5%, तो उधार ली गई राशि बतानी थी हमें, कुछ नहीं करना था इसमें। कोई राशि 20 से 21 हो जाएगी, दोनों किस्तें बराबर हैं, तो किस्त बराबर करने के लिए इधर भी 21 से गुणा, इधर भी 21 से गुणा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 420। मूलधन कितना आएगा पहले वर्ष का 420, दूसरे वर्ष का 400, तो दोनों को जोड़ो कितना है 820। उधर इसका 21 का स्क्वायर कितना होता 441, 441 का कितना गुना है 80 गुना, तो मूलधन का भी 80 गुना है। तो मूलधन कितना है हमारा 65,600। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि किसी ऋण को, क्वेश्चन नंबर 10, किसी ऋण को 44,100 की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रुपए से चक्रवृद्धि की ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो भुगतान किया गया कुल ब्याज बताना है। ये कल वाला टाइप है हमारा। तो दर दिया है इसमें, दर कितनी है 5%, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। तो पहले वर्ष में कोई राशि 20 से 21 हो गई, कितनी होगी 20 से 21। उसने कहा 2 बराबर किस्तों पर, कितने बार पूछे उसने, उसे वापस करना है, तो भुगतान किया गया वो बताना है। ठीक है, दूसरे वर्ष में क्या होगा, दूसरे वर्ष में क्या होगा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, इधर भी 21 से गुणा, इधर भी 21 से गुणा, दोनों पर आसान ब्याज हमें दोनों तरफ बराबर करना है। ठीक है, 2 किस्तों पर, तो कितना होगा इसका स्क्वायर कर लेंगे दूसरे वर्ष में, और इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। बात समझ में आ गई। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो 420, और इसके इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 441। ठीक है, इधर इसका 400। तो हमारा पहले P1 और P2 यानी कि पहले वर्ष का मूलधन और दूसरे वर्ष का मूलधन कितना जाएगा 820 रुपये। 420 और 400 820 रुपये। उसने 441 की वैल्यू कितनी दी है 41,100। चवालीस हज़ार 100 दी है, कितना गुना है 100 गुना है डायरेक्टली। ठीक है, तो अमाउंट क्या वर्ष का है 2 वर्ष का,
यानी कि 441, 2 किस्तें जमा करके 200 गुणा कर देंगे, कितना होगा 862। 862 निकालना क्या हमें, ब्याज, कुल ब्याज। तो कुल ब्याज कितना आ जाएगा 820, 862 माइनस के 820, 820 बचा कितना 882 होता है। 882 माइनस के 820 तो कितना बचेगा 62। कितना गुना है मूलधन ब्याज कितना गुना है इसका 100 गुना, तो इसकी भी 100 से गुना कर देंगे। तो कुल ब्याज कितना दिया गया 6200 रुपये। 6200 रुपये ब्याज इसमें दिया गया। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 10 था, एक बार इस क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। उसने कहा गया कि 44,100 रुपये उधार लिए, ठीक है, और उसकी जो परसेंटेज थी 2 साल की 2 किस्तों पर 5% की दर पर उसने उधार ली। तो पहले वर्ष में क्या होगा, कोई राशि 20 से 21 होगी। उसने कहा दोनों किस्तें बराबर करनी है, दोनों किस्तें बराबर करने के लिए 21 से गुणा इधर कर देंगे, 21 से गुणा इधर कर देंगे। तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना है, पहले वर्ष का मूलधन 420 रुपये, दूसरे वर्ष का 400, 420 और 400 820 रुपये। 2 किस्तें देनी है तो कितना होगा, इसकी 2 से गुणा कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा 882 रुपये। 882 और 820 का अंतर कितना है 62। कुल ब्याज 62 रुपये दिया हमने। ब्याज कितना, ये कितना गुना है इसका 100 गुना, तो इसे भी 100 गुना करते हैं, ब्याज भी कितना होगा 100 गुना, यानी कि 6200 रुपये आंसर आ जाता। ये है हमारा आंसर। 5 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए 5 क्वेश्चन हमने इसमें कंप्लीट किए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।